अगर मार्वल की एक भी मूवी देखी होगी तो पता होगा थॉर के बारे में। अरे वही गॉड ऑफ थंडर, लॉकी का भाई। और गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कितने लोगों ने डॉट्स कनेक्ट नहीं किए होंगे कि थॉर या ज़्यूस या इंद्र आर बेसिकली द सेम। बस डिफरेंट ये है कि नाम अलग है और माइथोलॉजी अलग है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शक्ति काथन और आज हम बात करेंगे गॉड ऑफ थंडर के बारे में, या बोले तो गॉड्स ऑफ थंडर की। कोई भी माइथोलॉजी में एक गॉड तो ज़रूर है जो आसमान को, रेन को या थंडर को कंट्रोल करे, और यूजुअली वो देवताओं के, गॉड्स के किंग होते हैं। ऑब्वियसली एक्सेप्शन हैं, और अलग अलग माइथोलॉजी में उनका कैरेक्टराइजेशन और उनके स्टोरी वाइल समवट सिमिलर बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ज़्यूस ग्रीक माइथोलॉजी से, थॉर के बारे में जो कि नॉर्स माइथोलॉजी से है। हाँ, मार्वल वाला नहीं, नॉर्स माइथोलॉजी वाला। इंद्र हिंदू माइथोलॉजी से है, पेरुन सेल्विक माइथोलॉजी से है, तैरानिक सेल्टिक माइथोलॉजी से है, राइजन जापानीज़ माइथोलॉजी से है, और लीगोंग जो चाइनीज़ माइथोलॉजी से है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब का हीरो, मार्वल का हीरो थॉर। थॉर का जन्म होता है अर्थ पे, यस, धरती पे, ना कि एसगार्ड में। गॉड ऑफ वॉर ऑडिन का और अर्थ गॉडेस जोरो का बेटा है, जो कि एक जोतुन आइस जायंट होती है। यस, पूरी कहानी ही पलट गई यहाँ तो। थॉर एसगार्ड, जो कि एजर गॉड का एक लोक बोल सकते हैं, है वहाँ का प्रोटेक्टर है। उसकी एक वाइफ है जिसका नाम है सिफ, जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। उसका एक फेमस वेपन भी है, नाम मालूम है? वो सेम है मार्वल से। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए कि उसके वेपन का नाम क्या है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज़ में उसका हैमर चोरी हो जाता है, और फिर थॉर और लॉकी मेडन्स बन के जाते हैं फ्रेया के रूप में, ताकि वो उसे ट्रिक करके अपना हथौड़ा वापस ले सके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग स्टोरी है अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट आते हैं द किंग ऑफ गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी, ज़्यूस। जिसने भी पर्सी जैक्सन देखी है या थोड़ा भी हरक्यूलिस भी देखी है तो सबको पता होगा ज़्यूस कौन है। नाउ इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़्यूस के पैदा होने से पहले ही एक प्रोफेसी हो गई थी कि वो अपने फादर, जो कि गॉड ऑफ टाइम एंड एग्रीकल्चर थे, कॉरोनस, और टाइटन भी थे, उनको ओवरथ्रो करेंगे। तो कॉरोनस ने उसी डर के मारे वो जो भी उसका बेटा या बेटी पैदा होते थे वो उसे खा जाता था। तो जब ज़्यूस पैदा हुआ तो उसकी मदर रिया, गॉडेस ऑफ मदरहुड, को दया आ गई और उसने उसे छुपा दिया, और कॉरोनस को एक पत्थर कपड़े में लपेट के दे दिया खाने के लिए। जब लास्ट में ज़्यूस बड़ा हो गया तो उसने बदला लिया और फिर कॉरोनस को हरा दिया, और फिर उसके भाई और बहन उसके बॉडी में से निकल के आ गए। सो कौन थे उसके भाई बहन? अथीना, एफ्रोडाइट, डिमेटर, एरिस, हेडीज़। तो अब एक बात याद रखना, ग्रीक माइथोलॉजी में जितने भी स्टोरीज़ है ना, सब एकदम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जैसी लगती है। कोई भी सीधी सादी सिंपल गुड या इविल वाली स्टोरी है ही नहीं, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए लोगों को इतने फैसिनेटेड है वो पढ़ने के लिए। अब ग्रीस से थोड़ा ऊपर चलते हैं मैप में। बेसिकली रशिया, यूक्रेन, क्रोएशिया, रोमेनिया, ये सब के जो रीजन्स में जो माइथोलॉजी प्रचलित है वो सेल्विक माइथोलॉजी है, और वहाँ का थंडर गॉड रहता है पेरुन, जो कि स्वरोग का बेटा है, स्काई गॉड होता है वो, और लॉडा जो गॉडेस ऑफ स्प्रिंग की और लव की जो गॉडेस होती है उनका बच्चा होता है। कहते हैं कि जब उनकी माँ एक फ़िश खा लेती है, एक मैजिकल वाइक फ़िश, जिसमें जो क्रिएटर गॉड होता है, जैसे हमारे ब्रह्मा हैं, उनके रॉड है, उनका एसेंस होता है, और फिर उस वजह से पेरुन का जन्म होता है। बुक ऑफ कॉलियाडी में ये कहते हैं कि पेरुन का जो बर्थ था वो इतना फास्ट था जैसे कि अभी बिजली चमकी हो। ट्रेजेडी तब आती है जब पेरुन को अंडरवर्ल्ड का जो सर्पेंट है, स्किपर नाम का, वो किडनैप कर लेता है, और उन्हें 300 ईयर्स तक डंजन्स और कैप्टिविटी में रहना पड़ता है, जब तक बाकी के जो डीटीज़ है वो उन्हें छुड़ा नहीं लेते उस सर्पेंट को हरा के। ही इज़ द गॉड ऑफ थंडर, लाइटनिंग एंड वॉर, नथिंग न्यू।
जब भी थंडर और लाइटनिंग आती है तो या तो वो वॉर होता है या जस्टिस होता है या समथिंग समथिंग साथ में होता ही है। इट्स लाइक कि थंडर के साथ वॉर या जस्टिस फ्री में आती है। और मैं क्या बोलती हूँ, पहले ना यूरोप कवर कर लेते हैं, फिर अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉप सेल्टिक माइथोलॉजी। अब ये कहाँ है? आयरलैंड, वेल्श, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम के कॉलोनाइजर छोड़ के बाकी सारे किंगडम्स। टिरेनस इज़ द सेल्टिक गॉड ऑफ थंडर और उसे थॉर और रोमन गॉड जुपिटर से भी काफ़ी कंपेयर किया जाता है। उसके बारे में बहुत कम पता है। रोमन्स उन्हें कहते थे जिनके एक हाथ में थंडरबोल्ट था और दूसरे हाथ में सोलर व्हील था, जो चेंजिंग सीजन को डिस्क्राइब करता है। अब आते हैं एशिया में और उस देश से स्टार्ट करते हैं जिनसे हमारे साथ बड़े प्यारा वाला रिश्ता है, एनीमे जहाँ पे जन्म हुआ था, जापान। जापानीज थंडर गॉड का नाम है राइजिन। उन्हें कामिनारी सामा भी कहा जाता है। और भी 2-3 नाम हैं पर वो कभी और बताऊंगी। और यही जापानीज शिंतो और बुद्धिस्ट रिलीजन में भी फॉलो होता है। वो इज़ानामी जो कि जापानीज़ माइथोलॉजी की क्रिएटर है, उनकी रॉटन बॉडी के हेड से निकले हैं। बहुत लंबी कहानी है जो 10 मिनट के वीडियो में फिट करना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। रिमेंबर मैंने कहा था शेक्सपियरियन ड्रामा, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। और राइजिन इसलिए भी बहुत मशहूर थे क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ एक ट्रबल मेकर थे। ट्रबल मेकर से याद आया, हमारे खुद के इंद्रदेव कैसे पीछे रह सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंद्रदेव नाम नहीं है, पोस्ट है देवताओं के राजा की, और वो हर मनवंतर में चेंज होता है। अगले मनवंतर का पता ही होगा कि जो बलि महाराज है फ्रॉम द डीमन क्लैन, दैत्यों के, राक्षसों के, वो इंद्र बनेंगे। ये उनको वरदान है स्वयं विष्णु भगवान से। पर करंट इंद्र की बात करते हैं जिनका नाम है पुरंधरा। उनका एक वज्र है, एक थंडरबोल्ट जो रिप्रेजेंट करता है, बट इट इज़ डबली पावरफुल क्योंकि उसमें दधीची ऋषि के बोन्स और उनके पूरे जीवन के तप की शक्ति है। और उनका वाहन है ऐरावत, जो एक बहुत प्रिस्टाइन वाइट कलर का होता है। 3 सर होते हैं, 3 सूंड होती है, 6 टस्क होते हैं उसके। इंद्र महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। बाकी देवताओं की तरह जो अदिति के घोर तप और पयोव्रत करने के बाद पैदा हुए थे। और जैसा कि मैंने कहा, उनकी पोस्ट है वो फिक्स नहीं है। सो नो वंडर यार कि वो जब भी कोई है ना घोर तपस्या करता है और यज्ञ करता है तो वो डर जाते हैं और उनके पीछे ना अप्सराएं भेज देते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वैसे बोला जाए तो इंद्र इज़ द गॉड ऑफ वॉर, रेन एंड थंडर। बोला था ना, वॉर आ ही जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लेगोंग। अब चाइना कैसे पीछे रह सकता है, जिन्हें ड्यूक ऑफ थंडर भी कहते हैं, जो कि चाइनीज़ देवता है। उनकी जो बॉडी है वो ह्यूमन लाइक नहीं है, बर्ड लाइक क्रीचर है, ब्लू कलर की स्किन सॉर्ट ऑफ, और वो थंडरस्टॉर्म्स और डिवाइन पनिशमेंट के देवता हैं। फ़िलहाल मुझे उनके बारे में इतना ही पता है। नेक्स्ट टाइम हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बाद। अब $1,000,000 क्वेश्चन, चाइनीज़ माइथोलॉजी में लेगोंग इज़ द डिवाइन पनिशमेंट का देवता। हिंदू माइथोलॉजी में कौन है पता है? कमेंट करके बताएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।